अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये छोटी सी बच्ची बैठी है जिसकी उम्र 14 साल है। ये 8th क्लास की स्टूडेंट है और कैन यू इमेजिन ये मंथली 2 लाख रुपए कमाती है। अमेज़ोन पर काम करती है और पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस डॉलर्स की फॉर्म में लेकर आती है, जिसमें मुल्की मईशियत के लिए ये अपने हिस्से की शम्मा जला रही हैं। इनके वालिद साहब एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। इनका घर भी अपना नहीं है, ये अपनी खाला के घर रहती हैं। खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं इनकी खाला और इनेबलर्स, जिन्होंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी। और आज ये बच्ची तकरीबन 2 लाख रुपए कमाकर अपने बाप का, अपनी 2 बहनों का और अपने 8 साला छोटे से नन्हे से भाई की परवरिश भी कर रही हैं। इनकी स्टोरी सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि अगर इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, कुछ करने की उसके अंदर चाह हो, तो फिर बेटियां भी बाप का बाजू बनती हैं और ऐसा बाजू बनती हैं कि फिर घरों से भूख के साए होते हैं वो छट जाते हैं, गुर्बत छट जाती है, फिर खुशियों की सूरत में शहनाइयाँ भी बजती हैं और फिर इंसान अपनी ही ज़ात के अंदर एक रक्स भी करता है जब वो अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और उनको पेट भरकर सुकून की नींद सोता हुआ देखता है। आपकी एज है कितनी और इतनी छोटी सी उम्र में कभी सोचा था कि 2 लाख रुपया पर मंथ कमाएंगे? मेरी उम्र जो है वो 14 साल है और मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल भी नहीं मैंने सोचा था, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे पहले देखा जाता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, लेकिन जो इनेबलर्स हैं वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एज क्या है। यहाँ पे जस्ट ये चीज़ मैटर करती है कि आप जो है वो कितने हार्ड वर्क किए हैं, आप कितना अपने काम के साथ कंसर्न हैं। वालिद साहब जब पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो उनकी सैलरी कितनी थी? 25,000। तो 25,000 में घर का गुजर बसर हो जाता था? 3 बहनें, आपकी वालदा, फिर छोटा भाई और घर भी नहीं है अपना। क्योंकि बाबा की इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, इस वजह से हमारे घर में एक ही दूध का पैकेट आता था जिससे हम चाय पी के सो जाते थे। हमारे घर में जो है वो बाज़-औक़ात यूँ होता था कि खाने के पैसे नहीं होते थे। इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया ताकि मैं अपने बाबा को सपोर्ट कर सकूं। अब जब 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया आप घर लेके जाती हैं तो वो किसके हाथ में रखते हैं? मामा के हाथों में होते हैं। मामा खुश होती हैं? बहुत ज़्यादा। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं जब आप अपने बहन भाइयों को फलता फूलता हुआ और एक अच्छा लाइफस्टाइल जब आप देती हैं? कुछ अच्छा महसूस होता है? ऑफ कोर्स, जब नहीं था तो तब भी मैंने वो वक्त देखा है, अब है तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जब इनेबलर ज्वाइन किया था तो घर में तो फाके थे, तो लैपटॉप कैसे लिया था, वो स्टोरी क्या है, वो भी हमारी नाज़रीन को बताइए। जब मैंने इनेबलर्स का सुना था यूट्यूब से, तो फिर उस वक्त जब मैंने स्टार्ट करना था तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने अपनी खाला से जो है ना वो पैसे लिए थे ताकि मैं लैपटॉप खरीद सकूं। कितने पैसे लिए थे? 40,000। 40,000 जी। तो उस वक्त मैं इनेबलर्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी ट्रेनिंग की, तो इनेबलर्स ने मुझे फ्री ट्रेनिंग जो है वो VA बैच 6 की प्रोवाइड की थी अंडर द मेंटरशिप ऑफ मैम सैरी स्कूल, और फिर वहाँ से जो है मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी। अब आप प्रोडक्ट अपनी सेल कर रही हैं, अपनी लॉन्च भी कर चुकी हैं? खुद की नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स की जो है वो 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी हूँ इस वक्त। वो आप सेल आउट कर रही हैं? जी जी। तकरीबन कितना मंथली कमा लेती हैं आप? जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो $100 थी। उसके बाद जो है बिकॉज एज फैक्टर जो था उसकी वजह से 2 और 3 महीने जो है ना वो मुझे 20,000 जो है वो अर्निंग हुई, लेकिन उसके बाद इस वक्त जो है वो मेरी अर्निंग 2 लाख है। 2 लाख रुपया जब आपने पहली दफ़ा देखा था तो तब क्या फीलिंग थी? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस एज में होकर ये कर सकती हूँ, लेकिन बिकॉज क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, हर वक्त मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं अगर किसी भी टाइम फ्री हूँ ना तो मैं EVS देखूँ, इनेबलर्स की जो वीडियो सीरीज़ है उससे नॉलेज गेन करूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी अर्निंग थी तो मैं उस वक्त बहुत खुश थी, तो फिर मैंने जो अपना कर्ज लिया था अपने लैपटॉप का मैंने वो वापस किया, 40,000 रुपये। जी। और फिर उसके बाद जो है मैंने मामा के लिए जो है वो गिफ्ट लिए, ऑफकोर्स फैमिली के लिए गिफ्ट लिए। मामा के लिए क्या लिया था? मैंने मामा को जो है वो मोबाइल और लैपटॉप गिफ्ट किया था। तो वालिद साहब खुश होते हैं कि जब वो अपनी बेटी को देखते हैं कि ये तो बेटा है, वो गर्मी में सर्दी में आपके लिए मेहनत करते होंगे, लेकिन अब आप 2 लाख रुपए इजीली कमा लेते हैं, तो अब अपनी छत भी लेने का इरादा है? क्योंकि इस वक्त हम लोग अपनी खाला के घर रहने, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जो हूँ वो अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करूँ और अपने लिए जो है ना वो अपनी छत लूँ। में कितने घंटे काम करते हैं? बिकॉज स्टडीज़ को मैनेज करना होता है, स्कूल और एकेडमी, तो फिर मैं इस वक्त जो है वो 6 से 7 घंटे काम कर रही हूँ। ये स्कूल गोइंग बच्ची है और जब इसने इनेबलर को ज्वाइन किया था तब ये 8th ग्रेड में थी, इस वक्त ये मैट्रिक में है। ये स्कूल भी जाती है और उसके बाद 6 से 7 घंटे काम करती है। घर भी अपना नहीं है, खाला के घर ही रह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मेहनत किए जा रही हैं, जो इस बात की इंडिकेशन है कि अगर इंसान चाहे कि वो कुछ कमाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है,
है और वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता वालिदैन पर, उनके लिए ये एक खूबसूरत रोल मॉडल है जिसकी उम्र इंतहाई छोटी है। जो इनके क्लास फेलोज थे, इंटरव्यू से पहले मुझे साकिब अजहर साहब ने भी बताया, उनमें कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एमएस, एमफिल, पीएचडी कर रहे थे, लेकिन वो जो है इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से अपने आप को इतना मुस्तफीद नहीं कर सके जितना इन्होंने अपने आप को मुस्तफीद किया। तो अगर आपका पैशन हो और आप चाहते हो कि आपने आगे बढ़ना है, तो फिर उम्र की, तालीम की, किसी भी चीज की कैद से इंसान आजाद हो जाता है। अगर आप भी अपनी जॉब से तंग हैं और चाहते हैं कि कुछ पार्ट टाइम अर्निंग कर ली जाए, घर बैठे लैपटॉप की मदद से 2-4 घंटे अगर आप काम करें और अमेज़न पर चीजें बेचें, साकिब अजहर साहब की टीम 24/7 आपको वो तमाम ट्रेनिंग्स देने के लिए मौजूद है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप बराह रास्त इनेबलर से राब्ता भी कर सकते हैं। आखिर में आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हमारे मुल्क में जो है ना वो बेटियों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि हम लोग बेटी को पढ़ा रहे हैं, बाद में इसकी शादी कर दी जाएगी। तो हमारे मुल्क में बेटियों को तालीम भी बहुत कम दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट करें, आप उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें जो है वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। बिकॉज जो इनेबलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल के ऊपर जो है काम करें ताकि हम लोग वुमेन्स को एम्पावर कर सकें। जी, एक छोटी सी उम्र में एक बड़ा पैगाम इन्होंने दिया। उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आपके दिल में उतरा होगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।